आपका क्वेश्चन है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ कार काइट विथ 100 मीटर ऑफ string at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of a 10-meter high building and is flying his kite at 45 degree. Both the boys are on opposite sides of the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet. Now, तो देखो इसने क्या दिया है, जहां पर काइट्स मीट हो रही है ना। तो सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर द टू काइट्स मीट, ठीक है। नाउ दिस इज द ग्राउंड, ये आपका ये ग्राउंड है, ठीक है। नाउ वन फर्स्ट बॉय, जो फर्स्ट बॉय है, ही स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड दिस पॉइंट, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज योर ए, एंड जहां पर काइट मीट कर रही है दैट पॉइंट इज योर बी, ठीक है। नाउ तो और इसने क्या दिया है, सेकंड बॉय कहां पर खड़ा हुआ है, वो ऑन द बिल्डिंग, तो दिस इज योर बिल्डिंग, ठीक है, ऑन द रूफ। तो हियर वी विल टेक इट एज सी एंड डी। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है इसने, 10 मीटर्स, है ना, 10 मीटर्स हाई बिल्डिंग, तो दिस इज योर 10 मीटर्स, ठीक है। नाउ दोनों कहां पर देख रहे हैं, काइट को, तो वन फ्रॉम हियर, ये आपका देखो कैसे आएगा, इट विल कम लाइक दिस, और सेकंड आपका यहां पर है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द कंस्ट्रक्शन। क्या, सबसे पहले आपको हाइट, दिस इज योर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दोनों काइट कहां पर है वो आपको हाइट दे रही है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज योर ई पॉइंट। नाउ अब आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है यहां से यहां तक, ठीक है। तो दिस इज योर पैरेलल लाइन। तो इफ दिस इज 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। नाउ तो ई एफ, दिस पॉइंट इज योर एफ, ठीक है। नाउ तो रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, वी विल टेक इट एज एच, ठीक है। नाउ अब इनिशियल में इसने क्या दे रखा है, वी हैव टू सी दैट। तो इनिशियल में इसने दे रखा है द स्ट्रिंग इज 100 मीटर्स, फर्स्ट बॉय का स्ट्रिंग इज 100 मीटर्स, तो दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी इज 100 मीटर्स, ठीक है। नाउ what we have to find out, we have to find out the second boy's string, that means B to C, that means this, so we will take it as X, ठीक है। नाउ तो अब एंगल्स बताओ, तो फर्स्ट बॉय का एंगल्स कितना है, देखो 30 डिग्री, तो दिस इज योर 30 डिग्री, एंड सेकंड बॉय का एंगल कितना है काइट के लिए, 45 डिग्री, है ना, ये तो 45 डिग्री। इसको धीरे धीरे पढ़ना है क्वेश्चन को और करना है, 45 डिग्री। नाउ तो ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है, रफ डायग्राम। नाउ तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, हमको ये निकालना है। तो फर्स्ट जो हमको थोड़ा सा पता है उसमें जाते हैं, तो tan 30, ठीक है, सॉरी नॉट tan 30, क्योंकि हमको ये नहीं निकालना है, हमको ये पता है, तो वी विल गो फॉर sin 30 ओनली, तो sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट इज 10 प्लस h बाई हाइपोटेनस इज 100, तो नाउ tan 30 हमारा कितना होता है, 1/2, है ना, तो आपका आ गया 1/2 इज इक्वल टू 10 प्लस h बाई 100, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 20 प्लस 2h इज इक्वल टू 100,
9 2h को यहां रखो, बाकी को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो आपका आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 100 माइनस 20। तो अब कितना हो गया देखो, 2h इज इक्वल टू 80। तो h इज इक्वल टू हाउ मच, 40। तो h इज 40 meters। दैट मीन दिस हाइट इज 40 meters। ठीक है। नाउ अब यहां पर लेंगे हम साइन 45 डिग्री सेकंड वाले में। तो ये देखो आपका क्या आएगा, साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू अपोजिट इज 40 नाउ बाई हाइपोटेनस इज x। साइन 45 हमारा कितना होता है, 1/√2। तो ये आपका आ गया 1/√2 दैट इज इक्वल टू 40/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you will get x is equal to 40√2 meters। That means second boy का string कितना है, 40√2 meters। This one। ठीक है। now लेकिन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको √2 की वैल्यू डालनी है। तो आपका देखो कितना आएगा, 40 इंटू 1.414। ठीक है। नाउ क्योंकि √2 का वैल्यू इज 1.414, तो अब मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है, 0 का 0, नाउ 16, 1 कैरी 5, 16, 1 कैरी 5। दिस इज इक्वल टू आपका कितना आ गया देखो, 56.56 मीटर्स। दैट मीन्स सेकेंड बॉय का स्ट्रिंग कितना है, 56.56 मीटर्स और एज पर बुक इट इज 40√2 मीटर्स। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।